हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचजे प्रेजेंट्स फन विद स्टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक है कि बेसिकली स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बीच में जिस भी स्टॉक में आप पोजीशन बना रहे हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैं रिसेंटली किसी भी गुल्फ ऑयल में एंटर किया हूँ या पेट्रोनेट में एंटर किया हूँ, मैं जिस भी स्टॉक में एंटर किया हूँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एंटर करते वक्त कितनी पोजीशन बनानी चाहिए, अपने कैपिटल का कितने रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देने चाहिए। तो बेसिकली मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक कि यार इस स्टॉक में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, अच्छा तो तेरे पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है? लाइक भाई 2-2.5 लाख रुपए है। मैं कहा तुमने एक स्टॉक में 1 लाख डाल दिया? कह रहे हाँ। मैं कहा बहुत बढ़िया, तालियाँ। तो ठीक है, मैं उस पर बाद में आऊँगा कि उनको फिर किस तरीके से समझाया और कैसे वो पोजीशन में लॉस करने वाले थे जो बच गए वो। द मेन पॉइंट इज, मैं पहले ब्रेकअप बता देता हूँ कि किस स्टॉक में कितना डालना चाहिए। अगर लार्ज कैप को आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ यार, लाइक भारतीय एयरटेल, आईटीसी, रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में डाल रहे हो, नॉट एग्जैक्टली लार्ज कैप, इवन तुम अगर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में भी पोजीशन बना रहे हो ना एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 3 to 5% डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख रुपीज़ है, आपने 10 लाख इक्विटीज़ को असाइन किया हुआ है कि मैं स्टॉक्स में टोटल 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करूंगा, धीरे धीरे करके, चलो चाहे एक साथ करूँ जैसे मर्जी, तो एक स्टॉक में आपको 3 to 5% डालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर वो मिड कैप है तो उसको आप कर सकते हो समवेयर बिटवीन लाइक मे बी 1.5 to 2% के अराउंड। और अगर स्मॉल कैप है तो 1.5 मैक्स रखो स्मॉल कैप में। मतलब मैं भी बहुत सारे स्मॉल कैप्स में डालता हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो का 1.5% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री करते वक्त नहीं डालता हूँ कभी भी। कई लोग इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि यार ये तो तुम गलत कह रहे हो कि हमने न्यूज़ में देखा था कि वो उनका इतने हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है और उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 8 स्टॉक्स हैं या 9 स्टॉक्स हैं। यार दो बातें हैं। फर्स्ट, वो उसके अलावा बहुत सारा अपना पैसा म्यूचुअल फंड में भी रखते हैं जो प्रोबेबली वो डिस्क्लोज नहीं करते होंगे। सेकंड, उनकी जो भी पोजीशंस न्यूज़ में आती है ना कि यार हाँ हाँ मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतने परसेंट है, सेक्टर सेक्टर, तो वो जो बहुत हाई पोजीशंस रखते हैं ना वो सिर्फ वही आती हैं। थर्ड, यार वो मैनेजमेंट के साथ बैठते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, पूरा लिटरली बिजनेस प्लान वो उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो उन्हें कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं। दे नो दैट दे आर टेकिंग दैट ह्यूज रिस्क और उसके बाद वो रिस्क लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। हम जस्ट बिकॉज किसी ने सिर्फ किसी के स्टॉक में किसी के पोर्टफोलियो में सिर्फ 8 स्टॉक्स हैं या किसी के पोर्टफोलियो में सिर्फ 20 स्टॉक हैं, उस बेसिस पे हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, हमें अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होगा। अगर कल को कोई भी कंपनी 50% से स्टॉक डाउन हो गया तो उनके पोर्टफोलियो पे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, बट उन्हें प्रोबेबली उन्हें पहले से ही खबर मिल जाएगी कि हाँ यार फ्यूचर में ये हो सकता है। और तुम्हें भी पता है कि बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, जो भी नाम ले लो, बहुत ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेटिव टाइप की गेम्स खेलते रहते हैं। वो अपनी होल्डिंग बेच के चले जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट मेजर पोर्शन वो बेच जाएंगे। खरीदेगा कौन? आप जैसे और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये गलती नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक ही स्टॉक में रहे। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा दोस्त है, एक सी है वो, तो उसने कुछ दिनों पहले खरीदा था लिंडे इंडिया, और आपको पता ही है कुछ दिनों पहले वो 1800 के आसपास की ऊंचाइयों पे चढ़ा हुआ था। तो भाई साहब ने उसमें डाल दिए 1 लाख रुपए। अब मैं उसको समझा रहा हूँ, भाई 1 लाख रुपए तूने क्या सोच के डाले? कह रहा है यार मैंने न्यूज़ में सर्च किया, ग्रोइंग सेक्टर, डिमांड सेक्टर, जो भी है, उस सीजन से रिलेटेड न्यूज़ चल रही थी उस टाइम पे, तो लिंडे इंडिया आया लिस्ट में और मैंने डाल दिया। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो उसने उसने 1800 के प्राइस पे डाले थे 1 लाख रुपए। मैंने बोला भाई मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तो बस एग्जिट कर दे इस पोजीशन को, एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 2-4-5% से ज़्यादा मत रख। तो लकीली 1 या 2% का उसको, 1-2 तो नहीं है कि 5-6% का प्रॉफिट हो गया था उसे 1-2 दिन में ही, तो उसने एग्जिट कर दी वो पोजीशन। और अगर अभी भी वो उस पोजीशन को होल्ड करके बैठा होता ना, तो उसका 10% का लॉस चल रहा होता। इवन 10 से भी ज़्यादा आई गेस, मैंने अभी चेक किया है, लिंडे इंडिया 1600 रुपये का चल रहा है। तो और साथ में ये भी क्या होता कि उसको लगता कि यार मेरा आधा कैपिटल तो एक ही स्टॉक में लग गया, तो उसके हर एक एक परसेंट के फॉल पे वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता कि शिट अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। यार लिटरली लोगों की ना रातों की नींद उड़ जाती है जो इतना ज़्यादा पैसा डाल देते हैं एक स्टॉक में। और बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं ज़्यादा कर दूंगा तो ओवर डाइवर्सिफाई तो नहीं होगा। देखो यार, लोग ना निफ्टी इंडेक्स में भी पैसे डालते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसे डालते हैं, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है। म्यूचुअल फंड वाले, आपको पता है, एक एक म्यूचुअल फंड आप किसी भी फंड को जाके देख लोगे ना, तो ग्रो ऐप पे जाके कहीं पे भी जाके चेक कर लेना, उस पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स आती है। इवन हर एक म्यूचुअल फंड तक आई गेस 66 to 70-80 स्टॉक्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप देख रहे हो 70 स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रखता है। तो यार हम रिटेल इन्वेस्टर को तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, और डिस्पाइट हैविंग दीज मैनी स्टॉक्स,
मार्केट तो देखो परफॉर्म की है, मेरे को हर स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, रीज़न मैं सही टाइम पे एंटर किया हूँ। तुम्हें बहुत सारा पैसा अगर अचानक से आ भी गया है, मे बी इन फॉर्म्स ऑफ कंपनी से बोनस या कोई भी बिजनेस डील हुई, तो सारा पैसा एक साथ मार्केट में नहीं डालना है यार। आपको मैं हर हर हफ्ते वीडियो ला रहा हूँ, हर हफ्ते क्या वीक में 3-4 वीडियो में ले ही जाता हूँ कि इस पॉइंट पे ये स्टॉक गिरा हुआ है, इस पॉइंट पे ये स्टॉक गिरा हुआ है, तो हर स्टॉक में 5-5 हज़ार रुपये डालते रहो। क्या बुरा, ये 5 हज़ार 10 हज़ार आपके पोर्टफोलियो का जो भी 0.5 से 1% के बीच का अमाउंट हो, वो आप बहुत ईजिली डाल सकते हो। तो मैं आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि बेसिकली मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं और उनमें से कितने स्टॉक्स में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइस, दिस इज माय पोर्टफोलियो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने 61 कंपनीज हैं मेरे जो है होल्डिंग्स में टोटल। तो आपको दिख रहा है कि कई कंपनीज में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ में 80% का हो रहा है, 12% का हो रहा है, एक्सेट्रा। तो एक बार देखते हैं, यहाँ नेट चेंज पे गया मैं, सॉर्ट किया, तो आपको दिख रहा है कितनी सारी कंपनीज में मुझे 85%, 80%, 72%, 66% एक्सेट्रा का प्रॉफिट हो रहा है। ऑल दो ये 66% आरकॉम में है। ये मैंने लिटरली एज अ लॉटरी की तरह पैसा डाल दिया था कि ठीक है यार, से 218 रुपये डाल रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा। तो ये मल्टीबैगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। तो इसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा, ये एक लॉटरी थी मेरी तरफ से बस। तो काउंट करते हैं एक बार, कितने 61 में से कितने में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या एक सेकेंड यार, ये काउंट कर लेते हैं कितने में लॉस हो रहा है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो मेरे को टोटल 14 स्टॉक्स में लॉस हो रहा है 61 में से। और देख रहा हो, अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली मैक्सिमम लॉस मेरे को येस बैंक में ही है, बट ठीक है, ये मेरे लाइफ की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी एंड प्रोबेबली फर्स्ट मिस्टेक एज वेल इन स्टॉक मार्केट। और इसी में लॉस है अच्छा खासा। और फ्री टेल में भी है, लेकिन उसमें 10% का अपर सर्किट मारा है रिसेंटली, तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और सी लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5%, 6% और 0.27% थोड़ा थोड़ा ही लॉस है। लेकिन अब जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अच्छे खासे में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सही पॉइंट पे एंटर किया हूँ इन सब में। इसमें देखो 86% प्रॉफिट, 80%, 72%, 66, 60%, 58%, 44%। और आप ऐसा मत समझो कि ये कई सालों से होल्ड कर रखे मैंने, ना 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 ना, 1.5-2 साल पहले तो मैं मार्केट में एंटर किया हूँ। ये सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में एक 6 या 7 महीने के होराइजन में ऐड हुए हैं। इवन इवन उससे भी कम टाइम पीरियड हुआ है, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हुए। 24%, 23%, 22%, 16%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको दिख ही रहा है कि अगर आप सही पॉइंट पे एंटर करते हो ना, तो प्रॉफिट होना यार सर्टेन होता है कि ठीक है, अब स्टॉक ऑलरेडी इतना नीचे गिरा हुआ है, तो इससे ज़्यादा नीचे क्या गिरेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी लॉस नहीं हो सकता है स्टॉक्स में, डेफिनेटली हो सकता है। पूरी मार्केट क्रैश करेगी तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो रेड में पहुंच जाएगा। पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन आप सही पॉइंट पे एंटर करोगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आपके लॉस होने की। क्या, मार्केट के बेसिकली दो ही रूल्स हैं। मार्केट कैन बी इरेशनल फॉर अ पीरियड मच लॉन्गर देन योर एक्सपेक्टेशन। और सेकंड यार, स्टॉक का नीचे आना ऊपर जाना, नीचे आना ऊपर जाना, हर स्टॉक का नेचर है। तो प्लीज़, ये मेरी तरफ से लिटरली मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे खरीदना छोड़ दो। मैं बहुत ही रेयरली ऐसा होगा, बहुत ही रेयरली, लिटरली ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा वो, अगर मैं किसी स्टॉक को जब वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तब आपको रिकमेंड कर दूँ। हर बार वेट करो, अच्छी कंपनी है, कभी ना कभी नीचे आएगी, जब गिरी हुई हो तब खरीदो। तब न्यूज़ में मत आ जाओ कि अरे लोग कह रहे हैं ऐसी न्यूज़ आ रही है, वैसी न्यूज़ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकली चलो। बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल अगर मैं उसका ले लूँ, रिलायंस का। रिलायंस अभी 2400 पे चल रही है। इवन जब वो 1900 या 2000 पे चल रही थी तो कोई उसको खरीदने को रेडी नहीं था। लोग कह रहे थे नहीं, ये तो 1800 पे जाएगी, 1600 पे जाएगी, 1300 पे जाएगी, पता नहीं किस लेवल पे जाएगी। कोई कोई उसको बहुत ज़्यादा नहीं खरीद रहा था। अब 2300-2400 पे आई गेस वापस चली गई है, कि 2200 पे तो गई है रिलायंस वापस। अब लोग कह रहे हैं अरे यार, ये तो 3000 का हाई, 3000 पहुंच जाएगी, तो अब बाय कर लो रिलायंस। अब भाई, अब ऑल टाइम हाई पे है, वेट तो करो, करेक्शन आएगी। मार्केट का काम है। देखो, दुनिया में ना दो ही चीज़ें सर्टेन हैं जितना मैंने अब तक सीखा है। फर्स्ट इज़ डेथ, एंड सेकंड कि किसी भी कंट्री का हो गया इंडेक्स का ऑल टाइम हाई बनाना। वो बनाएगा ही, आज बनाए, कल बनाए, 1 साल बाद बनाए। हर इंडेक्स, निफ्टी 50 हो गया, नेस्डेक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, वो ऑल टाइम हाई बनाएंगे। ऐसा नहीं है अगर कोई कंपनी नीचे गिर रही है तो वो गिरती ही जाएगी। थोड़े से फाइनेंशियल स्टडी करो, थोड़े से टेक्निकल स्टडी करो, और उसके बाद जब तुम डिसीजन लोगे ना, तो तुम्हारा इतनी ईजिली लॉस नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए टैलेंट चाहिए, आई एग्री, लेकिन लॉस के लिए भी अलग ही टैलेंट चाहिए। सो यार, यही था मेरी तरफ से कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 5% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मत डाल लो। मिड कैप में 2.5 to 3% कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटी एज वेल। और स्मॉल कैप में 1.5 मैक्स ही रखो, मतलब 1.5 से ज़्यादा मत रखो, बिकॉज स्मॉल कैप में मार्केट मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा चलती हैं और अर्निंग्स मैनिपुलेशन भी होती हैं।
मैं भी बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप लाता हूँ, मैं थोड़ी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं नंबर्स पे 1000% ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैनिपुलेशंस होती है मार्केट में। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे दिल से बहुत 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 अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एट द सेम टाइम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, करूँगा। और कुछ बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर्स ने कुछ स्टॉक्स का मेंशन भी किया है कि इस स्टॉक पे वीडियो बनाओ ऐसे करके। उन सब स्टॉक्स की मैंने लिस्ट रेडी कर दी है, एक वीडियो में मैं उन सब स्टॉक्स पे हल्का हल्का डिस्कस डेफिनेटली करूँगा। तो आपको भी अगर किसी भी स्टॉक पे डिस्कस कराना हो कि इस स्टॉक पे हल्की सी आप अपडेट दे दो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में, तो उस स्टॉक के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।